नमस्कार, स्वागत है मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रंथ पर। दोस्तों, ग्रह नक्षत्र blogspot.com मेरी वेबसाइट है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। दोस्तों, दिस इज़ RV हियर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 12वें अध्याय के बारे में। 12वां अध्याय कथा अध्याय की प्रारंभ करता हूँ। दोस्तों, अगर पसंद है इसको चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। दोस्तों, नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु, उस बाला ने शोका कर क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्ध के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, उसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा है तुमसे कहते हैं सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, उस प्रकार जब शिवजी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेते हुए बड़ी डरी और वह कुशोदरी अश्रद्धापूर्वक रोने लगी, बहुत अश्रुता के साथ रोने लगी। हृदय ग्लानि से उठी हुई ज्वाला से जलती हुई अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या का प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपयुक्त शोचनीय अवस्था के प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमक कर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से सुवर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी द्रुपदराज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेघावी की ऋषि की कन्या थी, वहीं सब लोगों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयं मछली का वेद कर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण कर समान कर शोभित रजमंडल में अर्जुन ने पांचाली को पाया। हे मुने, वह द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उस हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए हैं। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी अपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपति, हे राम, हे नाथ रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशन, मेरे माता पिता, भातृवर्ग, सहेलिया, बहन, भाजे, बंधु, इष्ट, पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ है। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, दीन बंधो, दयानिधि, हे दुशासन के आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली उपकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु जब दुशासन ने पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़ शीघ्र वहाँ पहुंचकर मैंने, हे राजन, उसे बहुत से वस्तु से परिपूर्ण किया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही हूँ प्राण, जिसके ऐसी सदा मेरे भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिया सती सखी मुझको प्राणों के समान होने पर ही पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी अपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले को मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं का भी सेव्य है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्य द्वारा तो वेदनीय ही है। अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों को अलोकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन पहुंचाऊंगा। बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होगे। न मेरे को लक्ष्मी प्रिय, न मेरे को बलभद्र जी प्रिय, और न वैसे मेरे को देवकी, न प्रद्युम्न, न सात्विक प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय, वैसा कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया है, उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने उन पर पांडुपुत्र युधिष्ठिर को द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा,
हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवकी तथा गद सांब आदि आहुक आदि यादव रुक्मणी आदि जो स्त्रियाँ हैं दर्शन की उत्कंठा वाले वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहते हुए देव श्री कृष्ण को गमन को जानकर पांडुपुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वाले को जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन को आप ही है। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है, इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते, अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके है, भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है, आप ही हमारे आधार है। इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडुपुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडुपुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को गए। श्री नारायण बोले। इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाई के साथ तप करते हुए तीर्थ में भ्रमण करते भये। हे ब्रह्मन, नारद भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर श्री कृष्णचंद्र के वचनों को स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, ओह पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुनिए। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों का पुरुषोत्तम भगवान का पूजा किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडुपुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करते भये। हे मुने, नारद व्रत के अंत में 14 वर्ष पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंठ राज्य को प्राप्त किए। पूर्व काल में सूर्यवंश में होने वाला दुर्ड नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान को वैकुंठ लोक के है वहाँ गया। हे मुनि श्रेष्ठ, नारद को इस पुरुषोत्तम मास के अतुल्य महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी जो मैं कहने को समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्र लोग, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कृष्ण देवेपंस व्यास जी से मैंने सुना है, तथापि कहने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं, सो ये साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं। परंतु ब्रह्मा आदि देवताओं के नमस्कार किए जाने वाले हे चरण पे जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते हैं, तो मनुष्य कहाँ से जान सकते हैं। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम व्रतोपदेश नाम 12वां अध्याय संपूर्ण करिष्ये। दोस्तों, आज 12वां अध्याय संपूर्ण किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करना, लाइक करना और कथा और अध्याय समझने में आई होगी। जैसे कि लोगों ने कुछ बोलों में बताया है कि मेरे शब्द बहुत बड़े ही उग्र जल्दी फास्ट बोलता हूँ, तो अभी कोशिश करता हूँ धीरे धीरे बोलने की, क्योंकि फास्ट इसलिए बोलता हूँ कि बाद में वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जैसे कि कुछ लोगों ने बताया कि धीरे धीरे बोलिए तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। जिनको पसंद है उसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अगले अध्याय में मैं 13वां अध्याय बोलूँगा। जाने अनजाने भूल चूक हो, त्रुटि रहेगी तो माफ़ करना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।